Hi kids. So here we are, okay, with question number 5, okay, which says ABCD is a quadrilateral. ABCD, this is a four-sided figure. So we call it quadrilateral, okay. So it's neither a square nor a rectangle, ना ही ये parallelogram है, ना ही ये rhombus, kite, कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ एक four-sided figure है, ठीक है. फोर साइडेड फिगर इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि इसमें ये नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, या फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब इरेगुलर एक पॉलीगन है, ठीक है. अब इसमें क्या है कि इसमें ये बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज स्मॉलर दैन 2 times the sum of AC and BT. Am I right? तो ये बोल रहा है. अब ये बताओ मुझे कि ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले करा है, हमने किया हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5. ये वाला क्वेश्चन इनसे अलग कैसे है बताओ. सोचो कैसे है ये अलग, कैसे है अलग बताओ. सेम ढर्रे का तो है लेकिन फिर भी अलग है. मैं बताऊं? चलो, अब तक हम लोग क्या करते आए थे कि लेफ्ट हैंड साइड, जो इधर के साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है. हमेशा ये बोला जाता था कि ग्रेटर है. देखो यहाँ ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, लेकिन ये स्मॉलर बोला जा रहा है. एम आई राइट? तो ये स्मॉलर बोला जा रहा है, तो इसको हमको प्रूव करना है कि ये भैया ये छोटा है. अब यहाँ देखो, ये दोनों डायगोनल्स थे, हमने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, ठीक है. तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लेना, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, कि ये हमने कैसे प्रूव किया था, ठीक है. तो हमें ये पता चला था कि 2 times द सम ऑफ ए सी प्लस बी डी, मतलब ए सी और बी डी का जो सम है उसका दुगुना इज इक्वल टू दुगुना इसका. तो आप इमीडिएटली सोचोगे कि भाई वो दुगुना था, ये भी दुगुना था, दो मैम ने काटा था, विनीता मैम ने काटा था ये दोनों को, तो इसलिए ये इसके बराबर है. तो इसलिए ये सडनली ये दोगुना कैसे हो गया इसके साथ, कैसे ये है, ठीक है. बराबर यानी स्मॉलर ग्रेटर वही. तो आप ये देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज स्मॉलर हमको प्रूव करना है. तो ये थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा अलग है, हटके है. ऑलराइट, इसलिए आप इसको डेलिकेसी के साथ आप करना. ये नहीं कि एकदम बिल्कुल सोचे कि अरे वो 2 times था तो इसमें भी तो 1 time है. नहीं, ये मार्क तो करना कि ये वाला ग्रेटर है, ये वाला स्मॉलर है. ऑलराइट, ये आता है कि नहीं, ये वाला ग्रेटर और स्मॉलर को पहचाने. 7वीं कक्षा में पढ़ते हो तो पता होना चाहिए ना, ठीक है. एक सिंपल सा फंडा मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है और या ऐसा होता है, तो जब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, यानी क्रॉकीज माउथ, क्रोकोडाइल का माउथ हमेशा बड़े को खाने के लिए मुंह खुलता है. अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ पे 7 रहता, तो 2 को नहीं खाएगा, यानी 2 छोटा है. तो आप सोच लेना ये छोटा है, इधर की तरफ मुंह नहीं खोल रहा है, इधर की तरफ खोल रहा है क्रोकोडाइल, ठीक है. तो अब चलो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं. तो इसका सोल्यूशन लिखे हम सबसे पहले. तो सोल्यूशन लिखने के लिए हमें ये चीज़ देखना होगा जो पहले वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ कि देखो, ए बी पर निशान रखना, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और इसके ऊपर भी रखो, इसके ऊपर भी रखो. तो क्या करें हम, कुछ तो ट्राइंगल्स भी लेने होंगे. तो हमने ये वाला तो ये हो गया. तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बताओ. सबसे पहले कुछ ट्राइंगल्स लेते हैं. तो यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ओ लिख दे, सही ना. तो यहाँ हमने ओ लिख दिया. तो सबसे पहले मेरा यही टारगेट होगा
कि हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल AOB, यानी AOB। अब मैं क्यों करी ये वाला, क्योंकि मुझे AB निकालना है कि AB इज स्मॉलर दैन AO प्लस OB। रीज़न क्या देंगे? रीज़न वही घिसा पिटा। चलो लिख देते हैं वापस से, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। क्या था वो रीज़न जो हर बार ही आपको लिखना है? क्या लिखोगे? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू sides of a triangle, ठीक है, is greater than the third side। अब थर्ड साइड यहाँ कौन सा है? ये थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड से ग्रेटर द टू अदर साइड है। एम आई राइट? तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ऑलराइट, देखो अब आसान हो जाएगा। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। हमने इसको लिया, अब वो BC बोल रहा है, तो क्या हम इस ट्राइंगल को ले लें? तो इन ट्राइंगल BOC BC, ठीक है, यहाँ रीज़न डाल देना, ये वाला रीज़न, ठीक है, ये जगह बहुत ज़्यादा लेगा इसलिए हमने कहा। तो BC स्मॉल, BC बेचारा छोटा है OC और OB को ऐड करने पर। अब इसमें बोला क्या है कि OC और OB, तो हम लिख लेते हैं कि OB प्लस OC सही। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से लेंगे। अब सोचो ना कि एक ये स्टेप हुआ, एक ये स्टेप हुआ, आप गिन के जाना कितने स्टेप्स है, तब याद रहेगा। ठीक है, अब हम क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ले ले, COD ले, क्योंकि CD हमें लेके आना है। इधर AB हो गया, इधर PC हो गया, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल COD। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, COD। आप सुने हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग होता है तो बोलते हैं ना कैश ऑन डिलीवरी, वो नहीं। ठीक है, सो COD। तो अब हमको पता है कि CD इज स्मॉलर दैन OD एंड OC, तो OC लिख ले प्लस OD। इसमें करें हम इक्वेशन 3, और लास्ट में ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है, लास्ट में हमारा ये आ गया AOD। ठीक है, इन ट्राइंगल AOD हमारा आ जाता है AD। तो AD इज स्मॉलर दैन AO एंड OD, या फिर ठीक है AO एंड OD। ऑलराइट, अब देखो AO OC OC, OB OB, OD OD, दो सभी चारों के आ गए। ये टुकड़े जितने हैं इतने इतने इतने, एम आई राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन ये, हाँ ये नीचे आएगा, ये इक्वेशन ये है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि एडिंग ऑल द इक्वेशंस। क्या करेंगे? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। व्हाट डू वी गेट? वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में, ताकि मैसी नहीं हो जाए। ऑलराइट, चलो फटाफट करते हैं। एज अ रिजल्ट,
जब हम इनको ऐड करेंगे यानी AO को OC से ऐड करेंगे तो क्या AC नहीं बन जाएगा, और OB को हम OD से ऐड करेंगे तो BD बन जाएगा, ठीक है ना। तो AO को किससे ऐड करें कि हमारा AC बन जाएगा, AO और OC। तो सबसे पहले ये जो स्टेप है ना कि हम ये तो लिख ले कि AB लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड करेंगे हम, सो वी गेट ये वाला, सो LHS और स्मॉलर देन RHS ऐसे लिखेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में AB है, फिर BC है, फिर CD है और प्लस क्या है, AD है। एम आई राइट? तो ये हमने इसको आप रखना AD, इसको DA कर देते हैं, ऑल राइट, ये बेटर लगेगा। और साइन वैसे ही फॉलो करेंगे और यहाँ मुझे मिल रहा है AO और OC कितने कितने, तो चलो पहले कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। AO प्लस OC, ठीक है, OC, ये OC है, AO प्लस OC एक बार हो गया। फिर से हम AO प्लस OC एक बार और करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें, इसको भी ब्रैकेट में रखें, और फिर हम ये करते हैं BO, क्योंकि हमारा निशाना यहाँ पर है कि BD, ठीक है। BD बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, OB और OD। तो OB और OD हमें सर्कल कर देना चाहिए। AO हमने उठाया और OC को उठाया, फिर से ये AO को उठाया और ये OC आ गया, ठीक है। तो अब हमारे को उठाना है BD के लिए OB और OD। तो OB उठाए, OB प्लस OD और प्लस करें हम एक और, तो इसको भी सर्कल कर ले, OB प्लस OD, और ये आ गया एक OB प्लस OD। तो OB प्लस OD, ठीक है। अब हमको ये पता है कि क्या है ये, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो AO को हम क्या लिख सकते हैं, AO और प्लस OC को AC लिख सकते हैं ना, और इसको भी AC लिखे और इसको भी लिखे क्या, BD, और ये लिखे BD। यानी हमारा क्या हो गया, ये टोटल मिला के ये बन गया कि नहीं, जो कि हमें लिखना होगा, ठीक है, नीटली लिखना होगा। तो पता नहीं ये आएगा कि नहीं, आना तो चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये चीज़ हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर ही कर देते हैं कंटिन्यू, ऑल राइट। तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूँ, आप लोगों को कन्वीनियंट नहीं लगेगा, तो इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि यहाँ लिख दूँ, ये चीज़ को एक्सटेंड करूँ यहाँ पे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA therefore is smaller than 2AC plus BD, thus proved। am I right? ये proved हो गया, ऑलराइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कहाँ से आया है, यहाँ से यहाँ आया है, ऑलराइट। अब तो आसान हो गया। तो आप सोच लो कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट दैट इसको कायदे से करना है, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करना है और इंटेलिजेंटली करना है। क्योंकि हमको बोला है AB, तो हम जानबूझ के AB वाला बॉक्स लेंगे, ठीक है। BC बोला तो हम ये वाला बॉक्स लेंगे।
CD बोला तो हम ये वाला बॉक्स लेंगे, और DA बोला तो हम ये वाला बॉक्स लेंगे। फिर मेरा AC तो रेडीमेड एक खंड में, एक पार्ट में मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास चॉइस है कि AB इज़ स्मॉलर दैन AO एंड OB, तो इसलिए हमने लिखा। फिर BC इज़ स्मॉलर दैन OB एंड OC, वो भी लिखा। फिर CD इज़ स्मॉलर दैन CO प्लस OD लिखा। फिर DA इज़ स्मॉलर दैन OA और OD लिखा ना, देखो DA इज़ स्मॉलर दैन AO प्लस OD। अब ये लिखने के बाद हमने ये सारा इधर का साइड इधर और इधर का साइड इधर लिखा, लेकिन अरेंज करना था क्योंकि हमें कायदे से हमें AC तक पहुंचना है, तो हमने जानबूझ के AC को लिया, AO को लिया और OC को लिया, तो AO प्लस OC एक आ गया। फिर AO प्लस OC एक और आ गया क्योंकि दो दो करके हैं। और फिर BD, नेक्स्ट मेरा टारगेट ये होगा कि BD कैसे लाना है। तो BD तो टूटा पड़ा है ना, OB और OD, तो हम टूटे को जोड़ते हैं, 2 बार ही जोड़ते हैं। जब 2 बार जोड़ने के बाद समझ में आता है कि ये मेरा AC आ गया, इसका भी AC, इसका भी BD, इसका भी BD, तो यानी कुल मिला के मेरा 2 टाइम्स AC प्लस BD है, ठीक है। एंड दस इट इज़ प्रूफ। क्लियर ना? तो इतना ख़राब भी नहीं था, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, तो आप लोग लिखो, ऑलराइट। और चलो चलते चलते अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे, तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने क्लास में दोस्तों को शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो वीडियो, वरना आपकी मर्ज़ी, ठीक है। So guys, thank you so much for watching, giving me your valuable time. Take care and study hard. Bye bye. Thank you.